नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के सवालों से डरने लगी है? क्या यदि विपक्ष कोई सवाल करेगा या विपक्षी नेता कोई बात करेगा तो फिर गोदी मीडिया उसके पीछे ऐसे पड़ जाएगा जैसे गली के कुत्ते किसी व्यक्ति के आ जाने पर पड़ जाते हैं? क्या आज यह स्थिति हो गई है कि भाजपा के नेता जब भी कहीं मंदिर जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो वहां तो उनको कहा जाएगा कि नहीं, वो तो बड़े भारी भक्त हैं, लेकिन शेष अगर कोई जाएगा तो उनको वहां पर परेशान किया जाएगा, उनकी भक्ति में खलल डाला जाएगा, उनके दर्शन पूजन में खलल डाला जाएगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में सुशासन की बजाय कुशासन हो गया है और यहां हर जगह चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसको बर्बाद करने के लिए उस पर हमला करने का काम होगा। कमोबेश इसी तरह की स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं और ये मिल रही हो तो आपसे बात भी करना बनता है। लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछ लिया था कि साहब ये बता दो, संतान परिवार और सबकी बात आप करते हैं तो आपने परिवार क्यों नहीं बढ़ाया, आपने संतान क्यों नहीं पैदा करी? नंबर एक, आपके पास तो शादीशुदा थे, बीबी थी। और दूसरा ये कि आप यदि हिंदू हैं तो हिंदू शास्त्रों के मुताबिक क्यों नहीं करते हैं? बात हो गई। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जैसे बिल्कुल, मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे तो मुझे पता है कि तमाम बार तमाम सारे मुल्जिमों के थोड़ा सा पेट्रोल लगा दिया जाता था तो बिल्कुल रॉकेट बन जाता था और फिर उससे पूछताछ होती थी। तो वो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वो पेट्रोल लग गया, लग रहा है। तो नतीजा ये हुआ कि वो रॉकेट बने घूम रहे हैं, हर कोई मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। हम देख रहे हैं आज राहुल गांधी ने बिल्कुल जायज बात कर दी और जब वो शाहपुर में थे तो वहां पर मध्य प्रदेश में उन्होंने एक सवाल पूछ दिया, उनका कितने घंटे फोन इस्तेमाल करते हो? तो उन्होंने बताया, खुद ही जवाब दिया कि युवा 7 घंटे 8 घंटे जो है रील्स देखता रहता है, रील्स देखता है और कुछ करता है, उसके बाद सो जाता है क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है। और वो जय श्री राम बोलेगा और इसी तरीके से करेगा और उसके बाद में वो सो जाएगा, बेरोजगार घूमेगा, भूखों मरेगा। निश्चित रूप से आज स्थिति यही है। देश के अंदर यदि सीएमआई के आंकड़ों पर यकीन करें तो उसके मुताबिक भारत के अंदर इस समय 90 करोड़ लोगों से अधिक बेरोजगार हैं। कितने की आबादी है? मोदी कहते हैं 140 करोड़ की, हालांकि जनगणना नहीं हुई है। तो 140 करोड़ जो मोदी कहते हैं हम वही मान लेते हैं। सीएमआई जो कहता है उसके मुताबिक 90 करोड़ से अधिक बेरोजगार हैं। अब जिस देश में 140 में से 90 करोड़ बेरोजगार हो, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि इस देश में बेरोजगारी की दर जो युवाओं में है, वो बेरोजगारी की दर 44.9% की दर से बढ़ रही है। यानी इस स्पीड से, तेजी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही, फिर रोजगार देने की स्थिति में आ जाएगी। तो सरकारी सेक्टर में कुल पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ के करीब नौकरियों के जो पद, सैंक्शन पद हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। खुद भारत सरकार में सिर्फ 78 विभागों में 10 लाख के करीब पद खाली पड़े हुए, बाकी पूरे देश भर में तमाम तरह के पद हैं। इसके बाद यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कहें
तो आज प्राइवेट सेक्टर में ये स्थिति है, कहीं पे यहां छटनी हो रही, कहीं वहां हो रही। अभी बायजूस ने कह दिया कि हम सैलरी अब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भैया आप चले जाओ। इसी तरीके से तमाम विप्रो ने कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ ने, और ये आईटी इंडस्ट्री थी जो सबसे ज्यादा रोजगार देती थी, वहां से भी छटनी होने लगी। इंफोसिस ने भी छटनी करी। तो ये आप समझ लीजिए, ये जितने सारे हैं सभी इंडस्ट्री में छटनी की स्थिति है। तो रोजगार कहां मिलेगा? तो रोजगार नहीं मिलेगा तो लड़का क्या करेगा? जय श्री राम करते रहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बस में, लग्जरी बस में अपने सारे मंत्रियों के साथ, उनके परिवारों के साथ जो है जाते हैं कि हाँ भाई अब राम जी आएंगे। साहब, सरकारी काम के लिए आपको ये पैसा दिया गया है, सरकारी काम के लिए पद दिया गया है, और उस पैसे से आप अयोध्या दर्शन करें या यहां करें वहां करें, इसके लिए तो नहीं है। उसके लिए या तो अपने पास से पैसा दीजिए और उस दिन की छुट्टी लीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। भाई वो कैसे करें जब उनके प्रधानमंत्री खुद बगैर छुट्टी लिए सरकारी पैसे से, सरकारी उससे सब कुछ ये कर रहे हैं, तो वही वो कर रहे हैं। अमित शाह सरकारी वायुसेना के जहाज को लेकर के पूरे देश में पार्टी की मीटिंगें करते घूम रहे हैं। तो पार्टी की मीटिंगों के लिए तो नहीं है, लेकिन साहब कर रहे हैं। आप याद करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उनकी रैली में जो सरकारी कर्मचारी थे बिजली के, उन्होंने बिजली का कनेक्शन जोड़ा था। सिर्फ यह आरोप था कि जो उनके ओएसडी थे कपूर साहब, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उस समय तक जब रैली हो रही थी तब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और वो रैली का पूरा इंतजाम करने पहुंच गए थे, सिर्फ इस बात के लिए कि जो इस्तीफा मंजूर हुआ वो एक दिन बाद हुआ। और साहब यहां क्या हो रहा है? हाई कोर्ट में बैठा जज वो खुद कहता है, हाई कोर्ट का जज रहते हुए कहता है कि मैं पॉलिटिकल उसमें जर्नी में जा रहा हूं, और ऐसे ऐसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक हफ्ते से संपर्क में हूं और मुझे इस तरीके से चुनाव के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा दिया, आज तक अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या ये कदाचार नहीं है? इसी तरीके से आपको याद होगा, कानपुर का पुलिस कमिश्नर था असित अरुण और असीम अरुण, और वो कमिश्नर रहते हुए बावर्दी दुरुस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, और उसने वहां कहा कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूं। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और भाजपा का काम कर रहा था। और उसके बाद में आज की डेट में कन्नौज से है और साथ साथ मंत्री भी है। तो ये उदाहरण देख लीजिए कि इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। जब ये उड़ रहा हो तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जब मध्य प्रदेश में चल रहे हैं तो वहां पर वो उन्हीं की बातें कर रहे हैं, युवाओं की। बस इस बात को उन्होंने कह दिया कि खाली घूम रहा है युवा, रील देख रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, नारे लगा रहा है और ये करके भूखों मर रहा है। सच्चाई तो यही है। भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाते हैं। तो साहब जब ये आंकड़े सरकार के बता रहे हैं तो क्या गलत कहा? लेकिन इस देश का गोदी मीडिया जुट गया इसमें कि राहुल गांधी तो श्री राम के दुश्मन है, राहुल गांधी तो ऐसे हैं, राहुल गांधी तो वैसे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी पिल पड़ी जैसे उनकी आदत है। तो जैसे लालू जी की बात पे उसे वो हुआ, वैसे राहुल जी की। और आपको याद होगा, चौकीदार ही चोर है, राहुल गांधी ने कहा था, और सच्चाई यही थी। जांच तक कराने को तैयार नहीं थे, लेकिन साहब लेके सब बिल पड़े थे। तो उसी तरह सब चौकीदार बन गए थे। इस समय सब जो है मोदी का परिवार बन गए हैं। और मोदी का परिवार कौन है? वो खलियर है,
वो खलियर हैं जो जय श्री राम बोलते घूम रहे हैं, वो गोदी मीडिया है, जो गोदी कहने की जगह मोदी मीडिया कहना चाहिए, और वो मोदी मीडिया इसी तरीके से कर रहा है। वहां उन्हें अंबानी का लड़का उन मोदी मीडिया के पत्रकारों को जो जानवरों वाले के लिए बनी खिचड़ी थी वो खिला रहा था, और वो बड़ा खा के कह रहा था वाह क्या स्वाद है। तो वह स्थिति इंडिया टुडे ग्रुप का पत्रकार था। तो हम सब सामने देख रहे हैं जो अपने आप को सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे जाने क्या क्या कहते हैं, तो इस हालत में है और सच को न दिखाने की स्थिति है। तो राहुल गांधी जब चल रहे थे तो फिर जैसे होता है कि आपको याद होगा असम में चल रहे थे, डर था, तो असम में कुछ भाजपा के लोग भेज दिए गए, जाओ जाओ मोदी 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 लगाओ। चलिए भाई हुआ, राहुल गांधी में तो डर है नहीं, तो पहुंच गए थे मिलने। फिर उसके बाद आपको याद होगा झारखंड में वो दर्शन करने गए थे जब देवघर में, चूंकि वो शिव के भक्त हैं, वहां पे भी किए, वहां पर भी किए, बनारस में और सब जगह। तो जब वो गए तो वहां से निकले तो वैसे ही गेट के पास में कुछ लोग जो है, जो तमाम सारे उनका दलाल है, वहां से सांसद है दुबे, तो उस दुबे के लोगों ने वहां पे नारे लगा दिए। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं डरे, उनके बीच से निकल आए। तो यह उसके बाद अब क्या करते। फिर उसके बाद बनारस में आपने देखा वो बाबा के दर्शन करने गए, तो साहब फोटो ना खींचे, कुछ ना हो, ये सारी सारी पूरी साजिशें रची गई। और नतीजा क्या हुआ कि वहां से जब निकल के आए तो अब वहां पे तो इतनी भीड़ हो गई कि अब वो उस समय कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो किया है कि उनके जाने के बाद में कि हाँ गंगा जल से हम वो धुल रहे हैं। और अब जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं तो मध्य प्रदेश में वो उज्जैन में दर्शन करने गए। दर्शन करने गए तो मंदिर परिसर में भाजपा के लोगों को खड़ा कर दिया गया। वहां पे उन्होंने फिर वही नारा मोदी मोदी, तो लगा लीजिए मोदी मोदी। तो वही राहुल गांधी पहले ही कह के आए थे कि यही स्थिति है, दो ही काम करेंगे आप, और उसके बाद भूखों मरते हैं। तो ये हालत है। और एक जगह उनको पहुंच गए, रास्ते में उन्हें कहा, राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उनके पास पहुंच गए, कहा बताइए। कुछ लोगों ने आलू दिए, कहा सोना बना दो, उनका बिल्कुल, अगली बार आएंगे तो सोना ही लेके आएंगे। तो जबकि हमें सबको पता है कि राहुल गांधी का तो वो बयान था नहीं, राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा, जो हाथरस में उन्होंने कहा था, उस बयान को उन्होंने कोट किया था और वो राहुल गांधी के मुंह से डाल दिया गया। जो गुजरात में उन्होंने बोला उसकी सच्चाई भी उस समय एबीपी चैनल ने दिखा दी थी। बावजूद इसके साहब झूठ तो झूठ है, झूठ को पसारने में ही तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की महारत है, तो वो करते हैं। तो इस समय भी उसी तरीके से झूठ बनाया गया, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि उसी मध्य प्रदेश में एक महिला को 7 लोगों ने बिल्कुल नग्न कर दिया, निर्वस्त्र करके, जिस तरीके से उसके साथ में जो भी हुआ, मारा पीटा। उसका परिवार न्याय के लिए गया तो न्याय तो मिलना ही नहीं था, क्योंकि अन्याय करने वाले तो भाजपा के थे। तो अंत में उसने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, पेड़ में लटक के कर ली। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि यूपी में जो राम राज्य है, उस राम राज्य में क्या हो रहा है। शाहजहांपुर में एक व्यक्ति की रोजी रोजगार का एक सिर्फ उसके पास में टेम्पो ट्रेवलर था, और वो किस तरह चोरी हो गया तो उसकी एफआईआर लिखवाने के लिए वो बार बार थाने जा रहा था, थाने चौकी चौकी थाने, और सब क्या, कोई एफआईआर दर्ज करने को नहीं तैयार था। 7 दिन में उसकी हालत ये हो गई, वो पागल हो गया, क्योंकि कर्ज लेकर के किसी तरह उसने खरीदा था अपना घर चलाने के लिए। स्थिति हुई कि वो जा करके उसने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर वहां अपने आप को आग लगा ली। क्या इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए थी? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से
पंजाब की विधानसभा में एक दलित एमएलए को किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपमानित किया, किस तरीके से उसको जूता लगाने तक की बात कह दी। आप सोचिए, जूता सुंघाने की बात कह रहे हो, ये कह रहे हो, और उसके बाद में आप कहो कि अंबेडकर जी का आप सम्मान करते हो। तो आदमपुर के उस विधायक को जब इस तरह से अपमानित किया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा विज्ञापन देता है। तो मीडिया कैसे उस पर चर्चा करे? फिर उस पर भी चर्चा नहीं होती है कि अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई लुधियाना नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के वहां के सांसद, वहां के एमएलए ने प्रदर्शन किया, और कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है रवनीत बिट्टू, और जो वहां पूर्व मंत्री हैं और एमएलए हैं भारत भूषण आसू, उन्होंने जहां पर जाकर के प्रदर्शन किया और उसके दरवाजे पर ताला लगाया, इस बात पे उन्हें मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पर कोई चर्चा नहीं है कि क्या जनप्रतिनिधि का काम भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना नहीं है, उस पर प्रदर्शन करना नहीं है? ये नहीं है। कौन सा लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र के साथ जब इस तरह के खिलवाड़ हो रहे हो तो चर्चा उन पे होनी चाहिए। क्यों नहीं काले धन पे चर्चा होती है कि काला धन 4 गुना बढ़ गया? ये नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े। क्यों नहीं चर्चा हो रही? क्योंकि काला धन जमा करने वाले ही तो चुनाव बांड में पैसा देते हैं, और जो हफ्ता वसूली होती है उसमें वो सबको पता है, इसलिए। लेकिन अब चर्चा होगी कि लालू जी ने ये कह दिया, चर्चा होगी कि राहुल जी ने ये कह दिया। तो जब ये सारी चर्चाएं होती हैं तब निश्चित रूप से सवाल उठता है कि यह मीडिया क्यों न मोदी मीडिया कहा जाए? क्यों इसे आप कहेंगे कि हां नहीं, ये मोदी मीडिया नहीं है? वास्तव में मोदी मीडिया है तो आप कहेंगे ही मोदी मीडिया है। इसके बाद में जिस तरीके से और तमाम चीजें सामने हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी झूठ का प्रचार कर रहे हैं, कोरा झूठ प्रधानमंत्री बोल रहा हो और उसके बाद में मीडिया उसी को ही सच साबित करने पे तुल जाता है। यानी वो मशीनरी है कि वो कुछ भी गलत कहें, कुछ भी कहें, वो हो जाता है। उनकी जवान लड़खड़ा जाती है क्योंकि झूठ बोल रहे होते हैं, कोई आंकड़े तो होते नहीं। तो इस तरह की स्थितियों के बाद में फिर लगता है क्या लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र का खात्मा जब कर दिया गया हो, इस तरह का डर हो, और डर किससे लगता है, क्यों है? क्योंकि वास्तव में हार स्पष्ट दिखाई दे रही कि अब जनता में यह जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। वो समझ रही है कि किस तरह की स्थितियों में जाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो 195 लोगों को टिकट दिया गया था, उनमें तमाम सारे लोग आज डरे हुए हैं। इस डर में है कि हम जीतेंगे कैसे, इस डर में है कि हम जनता के पास क्या कह के जाएं। 5 साल पहले हम क्या कह के गए थे, उसमें हमने किया क्या है? तो करने के लिए कुछ नहीं। और करने की जब बात होती है तो आप समझिए कि नीरव मोदी के कहे पर बांसुरी स्वराज को टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि नीरव मोदी को भारत से भागने के लिए जो चिट्ठी दी थी, जिसके बूते परमिशन मिली थी उसे भारत से बाहर लंदन जाने की, वो सुषमा स्वराज ने लिखी। तो वो कनेक्शन आज खुल के सब सामने आ रहे हैं, कहां कहां से क्या क्या है। इसीलिए आज तक आपने गोदी मीडिया में पिछले 10 साल से सुन रहे होंगे कि ये वापस आ रहा है, इसको वापस लाया जा रहा है, इसका ये हो गया, बस अब चंद दिनों में आ रहा है। तो दाऊद इब्राहिम से लेके सबको ला रहे थे, आज तक लेके कुछ नहीं आ पाए। और जब ऐसा कुछ होता है तो साहब, एक केरल में दे दिया है उन्होंने टिकट एक मुस्लिम को। वो कह रहा है कि मोदी की टार्च से हम मदरसों में जो अंधेरा है उसे रोशन करेंगे, मोदी की टार्च से। तो आप समझ लीजिए वो क्या करेगा। तो इसलिए सावधान होना चाहिए आपको, और सच को जानना और पहचानना चाहिए। जय